आपने सुना ही होगा भाव भगवान छे, प्राइस इज गॉड, लेकिन याद रखना वॉल्यूम इज वॉइस ऑफ गॉड। आज तक आपने प्राइस सीख लिया, मूविंग एवरेज सीख लिया, आरएसआई सीख लिया, मैकडी सीख लिया, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्राइंगल, ट्रैप, सब कुछ सीख लिया, पर फिर भी हिस्टोरिकली कहा जाता है 90% ऑफ ट्रेडर्स लूजेस मनी इन स्टॉक मार्केट। और मेरे हिसाब से उसका वन ऑफ द सबसे बड़ा रीजन ये है वॉल्यूम का सही से एनालिसिस ना कर पाना। लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं, इंडिकेटर्स देखते हैं और फिर लालच में आकर के ट्रिगर हो करके ट्रेड ले लेते हैं, पर भगवान की आवाज यानी वॉल्यूम को इग्नोर कर देते हैं। प्राइस तो सबको दिखता है, पर वॉल्यूम बताता है कि उस प्राइस की नीयत क्या है, इंस्टीट्यूशन यानी स्मार्ट मनी सोच क्या रहा है। अगर लालच में आए बिना वॉल्यूम चेक करके एंट्री नहीं लेंगे हम, तो उसका महंगा लगान चुकाना पड़ता है, एंड शायद वो तो अभी तक आप एक्सपीरियंस कर ही चुके रहोगे। सो कौन से टाइम फ्रेम में वॉल्यूम देखे, इंस्टीट्यूशन बाइंग कहाँ हो रही है, कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम स्पाइक का मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। वन ऑफ द ओरिजिनल जायंट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस रिचर्ड वेकॉफ, उन्होंने कहा था दैट विदाउट वॉल्यूम प्राइस मीन्स नथिंग। चलो आज के वीडियो की मैं आपको इंडेक्स बता देता हूं फटाफट से। सबसे पहले व्हाट इज वॉल्यूम इन द स्टॉक मार्केट, हाउ वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड, पता है वो नंबर बनता कहां से है, हु क्रिएट्स वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बनाता कौन है, वॉल्यूम वर्सेस प्राइस का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में जानेंगे। देन व्हाई एवरीवन शुड स्टडी वॉल्यूम, सो हाई वॉल्यूम वर्सेस लो वॉल्यूम, एंड वो आपको क्या बताना चाह रहा है हम वो सीखेंगे। वॉल्यूम एज अ कंफर्मेशन टूल, फिर फॉल्स ब्रेकआउट विदाउट अ वॉल्यूम, वॉल्यूम विद सपोर्ट, ब्रेकआउट्स विद सपोर्ट, प्लस आपको फंसाया कैसे जाता है पेनी स्टॉक में, ये आज का इंडेक्स रहने वाला है। अब माइंड बॉगलिंग सुपर हिट वीडियो, रेडी हो जाओ उदय पेन पेपर के साथ, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले व्हाट इज वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कौन सी चिड़िया का नाम है। वैसे तो ये उड़ती नहीं है, ये प्राइस के नीचे दिखता है आई मीन, और बड़ा सिंपल सा चीज है। लेट्स से अभी आम का सीजन चल रहा है एंड कोई आम का सेलर है, बहुत लोग ऐसे हैं जो घर से आम बेचते हैं। सो लेट्स से राइट नाउ वी आर इनटू दैट सीजन एंड बहुत लोग घर से आम बेच रहे हैं, एंड लेट्स से आपने किसी के से आम खरीदा और उसने एक पेटी आपको बेची, एक पेटी आपने खरीदी, तो उसके अकाउंट्स में क्या आएगा, 2 आएगा या 1 आएगा? तो सिद्धार्थ एक ही पेटी बिकी है ना, खरीदा बेचा तो एक ट्रांजैक्शन हुआ, तो 1 पेटी हुई। एग्जैक्टली शेयर्स भी वैसा ही है, जब बायर और सेलर का एक शेयर लेन देन होता है तब वॉल्यूम हमें दिखता है 1, एंड लेट्स से प्राइस पे चार्ट पे जाकर के आपको करोड़ों में वॉल्यूम दिखते हैं, मतलब इतने शेयर्स आज बाय सेल हुए हैं, बाय प्लस सेल नहीं, बाय सेल हुए। जैसे आम की पेटी एक ट्रांजैक्शन हुई तो 1 वॉल्यूम हुआ, वैसे ही शेयर्स इतने करोड़ आज के दिन में ट्रांजैक्शन हुए हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। सो अगर हम SBI के चार्ट पे जा करके देखें कि कल का वॉल्यूम क्या था, विच इज बेसिकली 31st December, एज पर CB आई हैव कटेड सम पास्ट डेटा। सो 31st December 2024 ट्यूसडे, उस दिन का जो वॉल्यूम था विच वॉज 9.09 मिलियन, अगर इसको कैलकुलेट करा जाए तो कहा जाता है 1 मिलियन मतलब 10 लाख, सो 9.909 इंटू 10 लाख इज 90,90,000 वॉल्यूम। सो SBI में यहाँ पर 90,90,000 वॉल्यूम हुआ, बेसिकली 9 मिलियन प्लस का वॉल्यूम हुआ। उसके अगले दिन अगर हम देखें विच इज और 30th December, यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है वो डबल से भी ज्यादा है, विच इज मोर देन 21 मिलियन। ये एक दिन का वॉल्यूम है, मतलब इतने शेयर्स का ट्रांजैक्शन हुआ है, इतने शेयर बाय सेल हुए हैं, इतने यूनिट्स, जैसे लेट्स से मेरा रिमोट है तो उतने रिमोट बिके हैं एंड लोगों ने खरीदे हैं, दैट्स अ वॉल्यूम। अब आप पूछोगे सिद्धार्थ ये रेड और ग्रीन क्यों है, ये तो बड़ा आसान है समझना, चलो आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। लेट्स से अभी आम की पेटी का भाव चल रहा है 700 रुपए एंड सुशील के पास 20 आम की पेटियां हैं। अब वो उसके पास अगर बायर ज्यादा है, A1 क्वालिटी के आम है, तो लोग हायर प्राइस में आम खरीदने के लिए तैयार है।
पीपल आर रेडी टू बाय एट अ हायर प्राइजेस। सो पहली पेटी शायद 700 में जाएगी, बट उसको लगेगा कि यार मेरे पास 20 ही पेटियां है, बट बायर जो है वो 100 लोगों की लाइन खड़ी है यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, दूसरी 750 में बेचेगा, तीसरी 800 में बेचेगा, चौथी 900 में बेचेगा, पांचवी 1000 में बेचेगा, शायद बात की पूरी 1000-1100 तक सब कुछ बेच देगा। मतलब प्राइस जो उसकी जो परचेस हुई पेटी की, वो हायर प्राइजेस पे हुई, बढ़ते हुए भाव पे हुई। दैट्स वाई वॉल्यूम इज 20 बट ग्रीन कैंडल है। इसी के जगह पे रिवर्स अगर बात करूं, तो लेट्स से अभी सीजन खत्म होने आया है एंड आम उसके घर पे काफी टाइम से पड़े हुए हैं, एंड जो खरीदने वाले हैं वो भी 8-10 लोग हैं, पेटी 20 है, तो वो क्या करेगा, एक कस्टमर आया, उसको बोलेगा अरे 3 पेटी लेके जा, 700 का भाव है, 500 में दे देता हूं, तो उसने लोअर प्राइस पे बेच दिया। एक 500 में बेचा 2-3, और एक आया उसको भी 2-3 450 में बेच दिया, तो वो लोअर प्राइसेस में बेच रहा है। तो वहां भी वॉल्यूम है 20, लेकिन रेड कैंडल बनेगा क्योंकि लोअर प्राइसेस में मैंगोज बेचे गए। इसी तरीके से मार्केट में भी जब प्राइस के शेयर्स जो है वो हायर प्राइस में हम खरीदने तैयार है, लोग तैयार है, उस दिन ग्रीन कैंडल बनती है, एंड जब लोगों ने लोअर भाव पर खरीदा है, इट मींस वहां पर रेड कैंडल बनती है। दोनों केस में बाय सेल हुआ। मैंगो के केस में ट्रांजैक्शन हुआ, किसी ने खरीदा किसी ने बेचा, उसी तरीके से रेड कैंडल के दिन सिर्फ बिकवारी हुई है, मतलब सिर्फ सेलिंग हुई है, एंड ग्रीन कैंडल के दिन सिर्फ बाइंग हुई है। वैसा नहीं है, बिना बाय सेल के ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा, दोनों हुआ है दोनों दिन। इट द क्वेश्चन इज हायर प्राइस पे हुआ या लोअर प्राइस पे हुआ। जिस तरीके से मैंगो के केस में, पहले केस में हायर प्राइस पे हमारा परचेस होता गया क्योंकि पेटियां कम थी, लोग ज्यादा थे, सो 700 से 1100 भाव हो गया, मतलब ओपन 700 क्लोजिंग 1100, ग्रीन कैंडल। दूसरे केस में ओपनिंग 700 क्लोजिंग 450, रेड कैंडल। दोनों में वॉल्यूम है 20 का। सिंपल है, समझ में आया ये? सो सेम अगर एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करूं, तो सेम सिनारियो में लेट्स से पेटियां 2000 है, तो कैंडल वही है 700 से 1100 की ग्रीन कैंडल, बट वहां पे 2000 का वॉल्यूम होगा। यही इसी केस में कोई बड़ा होलसेलर है, उसके पास लेट्स से 20,000 पेटियां है और महंगे भाव पे बिक रही है, तो वहां पे भी 700 से 1100 कैंडल सेम होगी, वॉल्यूम में आपको ज्यादा वॉल्यूम दिखेगा। मतलब अगर ज्यादा वॉल्यूम है, इट मींस इंटरेस्ट ज्यादा है, बड़ा सेलर है, बड़ा होलसेलर है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो सारी चीजें एक बेसिक आप निकाल सकते हो मैंगो के लिए भी एंड स्टॉक के लिए भी। अभी तो मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूं, आगे जाते जाते मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि वॉल्यूम को देखते कैसे है, ये जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो भी आप वॉल्यूम से देख सकते हो, जान सकते हो। जब ब्रेकआउट होता है तो कौन सा सही ब्रेकआउट है, कौन सा फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट होके वापस आ जाएगा, जो सही ब्रेकआउट रहेगा वो फट जाएगा। तो कौन सा सही है कौन सा फेक है वो भी वॉल्यूम से पता चल सकता है धीरे धीरे। अभी वीडियो चालू हुआ है, सुनो ध्यान से। ये हमने देखा व्हाट इज वॉल्यूम, एंड हमने ऑल्सो देखा हाउ वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड। फिर वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड में और एक पॉइंट जो मैं आपके लिए लिख के लाया था वो ये है कि वॉल्यूम डज नॉट शो अ डायरेक्शन, इट शोज द एक्टिविटी। ये आपको एक्टिविटी दिखाती है, डायरेक्शन नहीं दिखाता है, बुलिश बेरिश नहीं बताता है। वॉल्यूम आपको बताता है कि इतनी एक्टिविटी हुई है, डायरेक्शन आपको दूसरे इंडिकेटर्स से समझ में आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, who creates volume? So big spikes usually is created by the institutions and smart money. रिटेलर्स जो होते हैं वो सिर्फ नॉइस क्रिएट करते हैं, वो डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जो डायरेक्शन है, जो बड़े वॉल्यूम है, वो इंस्टीट्यूशन बताती है। लेट्स से ये प्राइस है, उसके नीचे वॉल्यूम है, मार्केट नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, बॉटम में एक सुपर ग्रीन वॉल्यूम्स बने, वॉल्यूम स्पाइक्स ग्रीन कॉन्स्टेंटली, हमें ये चार्ट पे यहाँ पे दिख रहा है, बैंग, दैट कैन बी द बॉटम। मे बी इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर बड़ी बाइंग करी है, देन मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम्स आ रहे हैं, थम्स अप। या सो हु क्रिएट्स वॉल्यूम? इंस्टीट्यूट्स क्रिएट्स वॉल्यूम। रिटेल ट्रेडर का बहुत ही छोटा वॉल्यूम होता है। फिर हाई वॉल्यूम वर्सेस लो वॉल्यूम, व्हाट इट टेल्स यू? हाई वॉल्यूम इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन। बड़ा सिंपल है, अगर ज्यादा वॉल्यूम है मतलब पार्टिसिपेशन ज्यादा है।
ज्यादा पार्टिसिपेशन है, मतलब ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व है, स्पेशली जब अप ट्रेंड होता है, अपस्विंग में जब ज्यादा वॉल्यूम मिलता है, थम्स अप। जब डाउन ट्रेंड होता है और जब डाउन स्विंग में ज्यादा वॉल्यूम मिलता है, थम्स अप, मतलब आप एक सही ट्रेंड में बैठे हो। देन वॉल्यूम एज अ कंफर्मेशन टूल, जो अभी हम बात कर रहे थे, सुनो, यहाँ पे आपके अगली जो 3-4 पॉइंट है वो सारे शायद इसी में कवर हो जाएंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, सो पे अटेंशन एंड मेक नोट्स। रॉकेट में वो पता है नीचे आग होती है, ये जो वॉल्यूम का बढ़ना है वो आग लगना है। अगर ये रॉकेट पकड़ना है ना तो इसको समझना पड़ेगा। जब रॉकेट अगर सही टाइम पे पकड़ना है तो वो सही टाइम पे आग को पहचानना आना चाहिए कि रॉकेट के नीचे कितनी आग लगी है और अब छूटने वाला है। ये जो वॉल्यूम है वो काम करता है। सिंपल है समझना। ये देखो ये चार्ट है, चार्ट पे जब मार्केट नीचे आ रहा था तो वॉल्यूम्स रेड में ज्यादा थे या ड्राई वॉल्यूम्स थे, बट फिर एक मार्केट नीचे आता है एंड फिर कुछ टाइम रह करके ऊपर जाना जब शुरू करता है, सी दिस वॉल्यूम, दिस इज दैट रॉकेट पॉइंट। यहां पर वो रॉकेट लॉन्च हो सकता है। हमेशा ये बात आप याद रखना, चाहे मैं सिखाऊं चाहे और कोई भी क्रिएटर सिखाए, बहुत बार हमें थंबनेल्स थोड़े से वैसे बनाने पड़ते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही नॉलेज को ले पाए। सो इट्स ऑलवेज द प्रोबेबिलिटी व्हेन यू गो टू ट्रेड, शक्यता होती है चलने की और ना चलने की, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो रॉकेट को पकड़ने की पहली की तैयारी है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार रॉकेट कैसे पकड़ते हैं? रॉकेट ऐसे पकड़ते हैं जब आपका अप ट्रेंड होता है और उसमें जब ग्रीन के वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा होते हैं, फिर स्टॉक कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो जाता है एंड फिर से जब ब्रेकआउट होता है तो वॉल्यूम आता है कुछ ऐसा, बैंग, क्रेजी। सो यू नीड दिस सॉर्ट ऑफ अ वॉल्यूम इन अ अप ट्रेंड। उसे कन्विक्शन आता है ट्रेड लेने में। स्टॉप लॉस भले हम छोटा ही लेंगे हर बार, कुछ ऐसा बड़ा नहीं करना है हमें एक ट्रेड में, बट कॉन्फिडेंस मिलता है वॉल्यूम्स के साथ में, एक एक्स्ट्रा एज मिलता है वॉल्यूम के साथ में। जो शायद 20 करोड़ डीमैट अकाउंट है अगर इंडिया में, तो हार्डली 2 लाख लोग होंगे जो ढंग से ट्रेड करते होंगे, मे बी उससे भी कम। कहने का मतलब ये है, वॉल्यूम आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है, एक स्पेशल टूल देता है जिससे आप जीत सको। लेट्स से बाकी लोग आ रहे हैं वॉर के लिए चक्कू लेके एंड आपके हाथ में गन है, यू हैव एज ऑन अदर पीपल। उसी तरीके से वी हैव अ एज जब वॉल्यूम जैसे टूल पे हमारा मास्टरी होता है। सी दिस प्राइस, यहाँ पर जब वॉल्यूम, मार्केट बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो गया एंड फिर अचानक से बड़ा वॉल्यूम आ गया ब्रेकआउट के टाइम पे या ये सपोर्ट के टाइम पे, बैंग, दैट्स योर एंट्री। इट्स अ कन्विक्शन टूल। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक एंट्री एग्जिट नहीं है, ये टूल है जिसको आप कॉन्फिडेंस के लिए ऐड करोगे। ये टूल है जो आपको कन्विक्शन देगा कि यार ये अच्छा स्टॉक है। ये टूल है जो आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में आपको हेल्प करेगा। अब समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? देन एक तो आपको, तो अब पॉइंट वाइज देखते हैं, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहला, रॉकेट का बेस में आपको ये मिलेगा वॉल्यूम, ये हमेशा याद रखना है। अगर बेस जो है वो हाई वॉल्यूम के साथ में बना जैसे यहाँ पर, एंड फिर जब ब्रेकआउट्स हो रहे हैं वॉल्यूम के साथ हो रहे हैं, तो आपके रॉकेट की तैयारी है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, जब ब्रेकआउट होता है उसमें अगर हाई वॉल्यूम कैंडल आ गया, बैंग, सुपर, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, जब मार्केट सपोर्ट पे होता है एंड सपोर्ट में अगर हाई वॉल्यूम कैंडल आ गया, फैंटास्टिक, और बढ़िया है, सुपर्ब। या चलो कुछ चार्ट पे जाते हैं एंड इन्हीं चीजों को और थोड़ा सा एग्जांपल के साथ में हम समझते हैं। सो नाउ सी दिस मार्केट, यहाँ पर 2019 का चार्ट है, एसबीआई है, नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है एंड फिर जब ये फ्रॉम द टॉप मार्केट 350 रुपए से एसबीआई जो है वो ऑलमोस्ट लाइक 150-200 रुपया हो गया, टू बी एक्यूरेट, या 141 इज द लो। सो ऑलमोस्ट 150 रुपया हो गया 350 से। फिर आप यहाँ पर अगर देखना शुरू करो, इस एरिया में यहाँ पर वॉल्यूम्स देखो बढ़ गए हैं। फिर ये जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो जो कैंडल बना, सीधे वॉल्यूम देखो बड़ा हुआ है, ये वाली वॉल्यूम है ब्रेकआउट कैंडल पे।
मतलब ब्रेकआउट के पहले भी बड़ा वॉल्यूम, ब्रेकआउट पे भी बड़ा वॉल्यूम, फिर मार्केट थोड़ा सा 3 दिन के लिए एक बेसिक करेक्शन आता है, दो दो दिनों के लिए, एंड देन अगेन मार्केट वहां से चलना शुरू कर देता है। फिर से जब चलना शुरू कर देता है तो ग्रीन पे हाई वॉल्यूम, रेड पे लो वॉल्यूम, ग्रीन पे हाई वॉल्यूम, ग्रीन पे हाई वॉल्यूम। दिस इज दैट रॉकेट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे दो चीजें आपको साथ में देखने मिल रही है। पहला कि वो रॉकेट का जो आग है वो पहले से ही है, स्टॉक फटने की तैयारी पहले से ही है, नंबर 1। नंबर 2, ब्रेकआउट पे भी वॉल्यूम है। सो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार वो कैंडल पे वॉल्यूम मिलेगा, हाई वॉल्यूम, बट अगर ऐसे मिलता है तो जीतने की संभावना ज्यादा है। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रेड विद स्टॉप लॉस। या सो दैट्स योर एसबीआई, जो कि वो 200 सवा 200 के भाव से गया ऑलमोस्ट डबल, विच इज 400 रुपीज, 400 रुपए। फैंटास्टिक मूव, इसे ही मैं रॉकेट कह रहा हूं। फिर सी दिस, यहां पर अगर आप देखो तो पीछे से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आ रहा है। दिस इज, मैं एडिटिंग टीम को कहूंगा दिखाने रेदर देन मैं मार्किंग करूं। सो बेसिकली लेट्स से दिस इज योर रेजिस्टेंस, 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 रेजिस्टेंस। फिर जूम इन करे तो सपोर्ट, 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 रेजिस्टेंस, सपोर्ट। मतलब पीछे से काफी इंपॉर्टेंट जोन है ये, कंटिन्यूअसली सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है वो जोन में। फिर से यहां पर सपोर्ट है, ये ऑलमोस्ट नियर बाय सपोर्ट है, एंड फिर मार्केट यहां पर आता है, एंड यहां पर एक डबल बॉटम बनता है या ट्रिपल बॉटम बनता है, आप कह सकते हो। सो दैट इज योर फर्स्ट बॉटम, दैट इज योर सेकंड बॉटम, एंड दिस इज योर ऑलमोस्ट नियर टू द थर्ड बॉटम। अब यहां पर जो मजेदार चीज हुई वो हुई ये, सी दिस वॉल्यूम, दिख रहा है कुछ फर्क, स्पाइक्स दिख रहे, इट्स लाइक ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम देन द एवरेज। जो आपका वॉल्यूम की बार्स है उससे ये सीधा यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो डबल हो गया ये 2 बार में, समझा? मतलब एक बॉटम के सपोर्ट पे, मतलब मेगा सपोर्ट पे एक बड़ा वॉल्यूम आता है, एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट के पहले 2 कैंडल में मिलता है, एंड इवन ब्रेकआउट कैंडल में भी अच्छा वॉल्यूम है। मार्केट थोड़े टाइम के लिए साइडवेज हुआ, फिर कुछ टाइम के लिए नीचे आया, बट इवेंचुअली फ्रॉम द लेवल्स ऑफ लेट्स से 250 रुपए, इट वेंट अप टू अराउंड 305 रुपीज, 305 रुपए तक गया, एंड फिर से मार्केट नीचे आ गया, एंड एक साइडवेज मार्केट में फॉर्म करते रहा कुछ टाइम तक, एंड देन इट वेंट टू 350। बट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ दिस ट्रेंड अगर हम देखें तो एक तो ये हमें मिला मौका यहां तक, एंड फिर मार्केट नीचे आ गया, एंड फिर एक ये रैली मिला हमने कैप्चर करने के लिए। तो इस तरीके से वॉल्यूम्स के साथ में हम रॉकेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। शायद ये परफेक्टली नहीं चला जैसा हमें चाहिए होगा कि यार मजा आ गया सिद्धार्थ, बट स्टिल 2 बार आपको मिले मौके वहां पे, एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल मार्केट जैसी चीजें होती है। चलो और कुछ देखें, सी दिस, यहां भी अगर आप देखो तो इट सीम्स लाइक अ मेगा बॉटम। यहाँ पर मार्केट पहले से एक एज अ बॉटम रिएक्ट कर चुके हैं मल्टीपल टाइम, हटा करके वापस देखते हैं हम। सी दिस, यहाँ पर देखो तो ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, एंड वहीं पे आप देखोगे तो फिर एक बार मार्केट आता है, वहीं पे एक डबल बॉटम बनाता है, एंड एक अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं। सी दिस, दीज आर गुड वॉल्यूम्स, एंड आपको अच्छे वॉल्यूम मिल जाते हैं लेट्स से मोटा मोटी 150 रुपए के आसपास, एंड फिर वो स्टॉक 150 रुपए वाला बैम 250 विद इन नो टाइम। या इस रॉकेट की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको दोनों टाइप के ट्रेड मिलेंगे, वैसे भी और ऐसे भी, सो बी रेडी विद इट। या देन उसके बाद में एक आध ब्रेकआउट वाला ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं अगर मिल पाए तो। सो सी दिस, यहां पे मैंने हाईएस्ट क्लोजिंग पकड़ा है ऑफ दिस कैंडल, क्योंकि अगर मैं लाइन चार्ट करूंगा तो वही मेरा रेजिस्टेंस है। सी दिस, दिस इज माय रेजिस्टेंस, दिस इज माय रेजिस्टेंस। कैंडल कर रहे हैं इसलिए हमें बॉडीज वगैरह ऊपर दिख रहा है, बट एज पर लाइन चार्ट यही हमारा हाईएस्ट हाई है एंड क्लोजिंग है। सो मैंने वहां पर एक रेजिस्टेंस बनाया, ये हमारा ब्रेकआउट हुआ, एंड सी द ब्रेकआउट कैंडल वॉल्यूम which is lot better than previous few candles. Good.
सो प्राइस है आपका मोटा मोटी लेट्स से 160 रुपीज। 160 वाला आपका जाता है अराउंड 209 210। फाइन, 25% के आसपास का मूवमेंट हुआ। एंड अगेन आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बता सिद्धार्थ, तो ये सेशन उसके लिए नहीं है, ये वीडियो उसके लिए नहीं है। ये आपको वॉल्यूम के कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं कि हमें कहां कहां पे देखना है वॉल्यूम्स। यहां पे देखो, पहला आप वॉल्यूम देख सकते हो ब्रेकआउट के बेस में। जब ब्रेकआउट होता है तो उसका बेस आप चेक कर सकते हो कि वॉल्यूम है या नहीं है। दूसरा आप वॉल्यूम चेक कर सकते हो ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट वाली कैंडल में। तीसरा आप वॉल्यूम चेक कर सकते हो अप ट्रेंड अगर हो रहा है तो ग्रीन्स पे वॉल्यूम है या नहीं है, टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रेंड। एंड अगला चौथा आप वॉल्यूम चेक कर सकते हो इन द सपोर्ट्स ऑफ द मेगा सपोर्ट्स। मतलब जब मेगा सपोर्ट है, प्राइस ने सपोर्ट लिया, तो वहां पे वॉल्यूम है या नहीं है। इस तरीके से आप वॉल्यूम चेक कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो। अब जो भी ट्रेड करते हो, आरएसआई, मैकडी, स्टोचैस्टिक, प्राइस एक्शन, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रैप, जो भी करते हो इसमें आप उसे फिट कर सकते हो ताकि बेटर ट्रेड हो पाए, आपकी स्ट्राइक रेट थोड़ी सी बढ़ पाए। एंड जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आप जाते जाओगे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर वॉल्यूम नहीं है तो ट्रेड नहीं करे क्या? सी डिपेंड्स ऑन यू। मैं पर्सनली कहूंगा इट डिपेंड्स ऑन योर ओवरऑल एनालिसिस। अगर आपने सेक्टर्स देखे हैं, अगर आपने स्टॉक का सही से एनालिसिस किया है, फंडामेंटल्स देखे हैं, बाकी सब एनालिसिस स्ट्रांग है, तो शायद आप वॉल्यूम ना हो उस मोमेंट पे तो ठीक है। बट आपका बाकी का ओवरऑल एनालिसिस वीक है एंड वॉल्यूम भी नहीं है तो नहीं चलेगा। तो वो केस में आपको वॉल्यूम्स ऐड करने हैं, करोगे तो अच्छा है। या एंड देन लास्ट थिंग विच आई हैड वाज ऑपरेटर कैसे फंसाते, तो कैसे ऑपरेटर से बचे। हमेशा चार्ट्स पे वॉल्यूम लगा लो। डेली चार्ट इज द बेस्ट चार्ट टू चेक द वॉल्यूम्स कि वॉल्यूम है या नहीं है। डेली चार्ट पे एटलीस्ट 50,000 से 1 लाख का वॉल्यूम ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस होना चाहिए। एंड कहीं भी चार्ट ऐसा नहीं दिखना चाहिए जो सर्किट वाला है। जैसे ही आपको ऐसे गैप अप्स दिखते हैं, लाइनें दिखती है, समझ जाने का ये लो वॉल्यूम काउंटर है, इसे इग्नोर करो। जैसे ए स्टॉक, बी स्टॉक देख लो आप, यहाँ पे काफी सारे सर्किट्स है, गैप अप्स है। मतलब सर्किट का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम कम है। यहाँ पे हर बार सर्किट का मतलब वॉल्यूम कम नहीं होता है, एक्सपर्ट लोग मैं जानता हूं, लेकिन मोटा मोटी जब ऐसे स्टॉक्स होते हैं तो वॉल्यूम कम होते हैं। क्यों आपको ये रिलायंस में देखने नहीं मिलता है, क्यों आपको ये एलएनटी में देखने नहीं मिलता है, क्यों ये आपको टीसीएस में देखने नहीं मिलता है? क्योंकि वहां पे हैवी वॉल्यूम्स है एंड ये हैवी काउंटर्स है। सो आइडियली मैं कहना चाहूंगा कि निफ्टी 200 टू निफ्टी 500 में रहा जाए। बट निफ्टी 500 में भी अगर दो चार कोई स्टॉक है जो ऐसे इलिक्विड है या कभी सर्किट होते रहते हैं, तो उन काउंटर्स को, उन स्टॉक्स को आप इग्नोर कर सकते हो। एंड बेटर है कि हम क्वालिटी स्टॉक्स के साथ रहे जहां पे मिनिमम मिनिमम 1 लाख से ज्यादा एवरेज वॉल्यूम है एंड आपको एक भी ऐसा सर्किट वर्किट दिख नहीं रहा है चार्ट पे, तो आप वो ऑपरेटर के फिशिंग वगैरह से बच सको। बाकी कभी ऐसा चार्ट मिले तो चेंज ही कर देना, चाहे कितना भी भारी टिप हो, कोई काम नहीं आएगा, फंसने वाला स्टॉक है। चलो ऑसम। सो कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। बाकी अगले फ्राइडे क्या देखना चाहोगे, सीखना चाहोगे वो बताना। बाकी अगले फ्राइडे मिलूंगा, तब तक के लिए इसी तरीके से देखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर हो जाए।